नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा के बारे में। इट्स लुकिंग लाइक कि एलेक्स परेरा मैगोमेड अंकलाएव को टाइटल शॉट देना ही नहीं चाहता है, जहां पर रिसेंटली एलेक्स परेरा ट्वीट करते हुए कहता है इट वोंट बी अंकलाएव। एलेक्स परेरा ने पब्लिकली लास्ट मंथ कह दिया था कि उसकी प्रोबेबली नेक्स्ट फाइट मैगोमेड अंकलाएव के साथ होगी, बट अगर एज अ चैंपियन उसके पास अगर थोड़ी सी भी पावर हुई तो वो जितना हो सके उतनी मैगोमेड अंकलाएव की फाइट को डिले करने वाला है, ताकि अंकलाएव इस चीज से फ्रस्ट्रेट हो जाए। और अब एलेक्स के ट्वीट से तो यही लग रहा है कि उसने शायद से फाइट को डिले कर दिया है, जहां पर हु नोज मे बी वो मैगोमेड अंकलाएव के साथ नेक्स्ट फाइट करे भी ना, या फिर करे भी तो लेट करे, लाइक मई, जून या फिर जुलाई के मंथ में। अब मैगोमेड अंकलाएव ने एलेक्स परेरा का रिप्लाई कर दिया है, जहां पर वो एलेक्स को कहता है चिकन। अब वी ऑल नो कि मैगोमेड अंकलाएव भी डिजर्व करता है टाइटल के लिए फाइट करना, एंड ऑल्सो इस फाइट को हर कोई देखना चाहता है। बट इससे भी ऊपर अगर हम लाइट हेवीवेट डिवीजन को देखें तो मुझे लगता है कि एलेक्स परेरा की बस मैगोमेड अंकलाएव के साथ ही फाइट बचती है, और बाकी कोई टॉप में फाइटर बचे नहीं है जिसके साथ एलेक्स परेरा फाइट कर सकता है। तो या तो फिर एलेक्स परेरा यहाँ पर मैगोमेड अंकलाएव की फाइट को डिले करने का देख रहा है, या फिर हु नोज मे बी डायना व्हाइट एलेक्स परेरा को लेकर कोई सुपर फाइट करने की डिसाइड कर रहा है। बट यूएफसी फाइटर्स में से जिसके साथ एलेक्स परेरा की फाइट होनी चाहिए वो फाइटर मैगोमेड अंकलाएव ही रहना चाहिए। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट वेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में, जहां पर डैनियल कॉर्मियर के साथ इस्लाम महाचेव का इंटरव्यू आता है। तो मेन चीजों के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर डैनियल कॉर्मियर कहता है कि अरमान सरूकिन के साथ जो इस्लाम की फर्स्ट फाइट थी वो उसकी सबसे मुश्किल फाइट थी। तो इस्लाम इस चीज को मना कर देता है, जहां पर उसके अकॉर्डिंग अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की फाइट उसकी सबसे हार्ड फाइट थी, जहां पर बेशक अरमान सरूकिन की फाइट एक मुश्किल फाइट थी, बट वो सबसे ज्यादा मुश्किल फाइट नहीं थी। और शायद से उसने अरमान सरूकिन को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर लिया था, क्योंकि कोई भी अरमान को नहीं जानता था। वो एक शॉर्ट नोटिस फाइट थी और पहली बार अरमान सरूकिन यूएफसी के अंदर फाइट कर रहा था, इसीलिए शायद से अरमान ने उसे हार्ड फाइट दी। बट वो ये भी कहना चाहता है कि वो ऐसी फाइट्स को फिनिश करना चाहता है, जहां पर अलेक्जेंडर की फर्स्ट फाइट के बाद भी उसने बोला था कि वो डेफिनेटली उसके साथ रीमैच करेगा, और अब उसका रीमैच अरमान सरूकिन के साथ हो रहा है, जहां पर वो इस चैप्टर को क्लोज करना चाहता है। तो बेसिकली यहां पर इस्लाम एक क्लियर विन करने का देख रहा है, जहां पर अरमान सरूकिन को कन्विंसिंगली बीट करने के बाद वो सारे क्वेश्चंस को हटाना चाहता है कि अरमान सरूकिन उसके लिए एक टफ ओपोनेंट है। और इसीलिए फिर इस्लाम बाद में कहता है कि वो अपने आप को देखता है अरमान सरूकिन को फिनिश करता हुआ, जहां पर चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट में भी अरमान सरूकिन मल्टीपल टाइम्स फिनिश होने के काफी क्लोज आ गया था, और इसीलिए वो अपने चांसेस को ज्यादा रख रहा है कि वो अरमान को फिनिश कर देगा। अब अगर वो अरमान सरूकिन को बीट कर देता है तो वो किसके साथ अपनी नेक्स्ट फाइट करेगा? तो यहां पर अगर हम देखें तो इस्लाम महाचेव भी थोड़ा सा अनश्योर है, जहां पर वो कहता है कि ऑनेस्टली उसे नहीं पता कि उसकी नेक्स्ट फाइट किसके साथ होगी, जहां पर वेल्टरवेट डिवीजन में बिलाल मोहम्मद चैंपियन है। तो लेट्स सी क्या होता है। डैनियल यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा का नाम कहता है कि क्या इस्लाम महाचेव चार्ल्स ओलिवेरा के साथ रीमैच करेगा? तो यहां पर इस्लाम कहता है कि वो टायर्ड हो चुका है फाइटर्स को बार बार चांस देते हुए, जहां पर उसने ऑलरेडी चार्ल्स को बीट किया है, अरमान ने भी चार्ल्स को बीट कर दिया है। तो पर्सनली वो तो नहीं चाहता चार्ल्स ओलिवेरा के साथ फिर से फाइट करना, बट अगर यूएफसी चाहती होगी और फैंस भी चाहते होंगे कि वो चार्ल्स ओलिवेरा के साथ रीमैच करे, देन व्हाई नॉट, वो रेडी हो जाएगा चार्ल्स ओलिवेरा के साथ फाइट करने के लिए। अब आई विश कि यहां पर डैनियल कॉर्मियर फॉलो अप में इस्लाम से पूछता कि अगर इलिया टुपुरिया लाइट वेट डिवीजन में आकर एक फाइट को विन कर जाता है तो क्या वो उसके साथ फाइट करेगा, क्योंकि जब तक बिलाल वेल्टरवेट डिवीजन में तो शायद से वो मूव अप ना करे, उसे लाइट वेट डिवीजन में रहकर ही फाइट करनी हो, देन व्हाई नॉट फाइट इलिया टुपुरिया। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो एक काफी इंपॉर्टेंट चीज बॉक्सिंग को लेकर है। तो उसकी अगर हम बात करें तो टाइसन फ्यूरी वर्सेस अलेक्जेंडर यूसिक का जो रीमैच है वो इस सैटरडे दिसंबर 21 को हो रहा है, जहां पर पहली बार हिस्ट्री में हम देखेंगे कि इस बॉक्सिंग फाइट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होगा। तो बेसिकली यहां पर दोनों फाइटर्स की मूवमेंट्स को ट्रैक किया जाएगा, किसने कितने पंचेस को थ्रो किया, कौन कितना ज्यादा एग्रेसिव था, ये सब चीजों को देखा जाएगा, और उसी के बेसिस में एआई की सारी कैलकुलेशंस होने वाली हैं, और फिर एआई डिसाइड करेगी कि कौन सा फाइटर विन किया है। तो अब मेन क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये जो बॉक्सिंग फाइट है यहां पर विनर डिसाइड होगा एआई की हेल्प से? तो ऐसा नहीं है, ये बस अभी एक ट्रायल चल रहा है, यानी कि पहली बार इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा बस देखने के लिए कि सब कुछ अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा है, कोई माल फंक्शन तो नहीं है। और ये हम बोल सकते हैं कि अभी टेस्टिंग फेज है, जहां पर ह्यूमन जजेस इस फाइट को स्कोर करने वाले हैं, बट इससे हमें इंडिकेशन मिलती है कि मे बी नेक्स्ट ईयर ह्यूमन जजेस को रिप्लेस करके पूरा ही सिस्टम बना दिया जाए एआई। अब अगर तो इस सिस्टम में कोई भी गलती नहीं हुई और ये प्रॉपर्ली
ओनली बेस्ड हुआ तो आई थिंक सो ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव होगा, क्योंकि बॉक्सिंग में बहुत सारे राउंड्स होते हैं तो काफी बार हम देखते हैं कि बहुत सारी रॉबरीज होती हैं और फाइट जो क्लोज भी नहीं जाती है उस फाइट को भी क्लोज या फिर स्प्लिट डिसीजन बना दिया जाता है। तो ये चीज मुझे लगता है बहुत बड़ा पॉजिटिव है और आई थिंक सो फ्यूचर में जाकर यूएफसी को भी ये चीज इंप्लीमेंट कर लेनी चाहिए, क्योंकि रिसेंटली हम देख रहे हैं कि यूएफसी के भी अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं जजेस को लेकर, जहां पर बहुत ही इंसेन और क्लियर रॉबरीज हो रही हैं। तो मैं तो पर्सनली जरा भी माइंड नहीं करूंगा अगर यूएफसी भी एआई की हेल्प से विनर को डिसाइड करने लग पड़ती है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं फेदरवेट चैंपियन इलिया टुपुरिया ने क्या कहा है कॉनर मैग्रेगर के बारे में, जहां पर कॉनर ने जो ट्वीट किया था कि उसके इलिया टुपुरिया के साथ फाइट करने के रूमर्स फॉल्स हैं, जहां पर वो बॉक्सिंग फाइट करने वाले लोगन पॉल के साथ वो भी इंडिया में आकर, तो इसको लेकर इलिया टुपुरिया ने रिप्लाई दे दिया है, जहां पर वो कॉनर को मैक्सिकन बुलाता है और बेसिकली कहता है कि उसके जो रूमर्स चल रहे हैं मैक्सिकन के साथ फाइट के वो कंप्लीट फॉल्स हैं और ना ही वो फाइट ना ही वो इंटरेस्टेड भी है ऐसे फाइटर के साथ फाइट करने के लिए जिसने आर किया है। अब वी नो कि अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि कॉनर ने सच में आर किया है, वो गिल्टी है इसका और अभी तक कॉनर को सिर्फ लायबल पाया गया है। बट यहाँ पर इलिया टुपुरिया डज नॉट इवन केयर, वो फुल ब्लास्ट जा रहा है कॉनर पे और अब लेट्स सी कॉनर इसका क्या रिप्लाई देता है। ऑल्सो कॉनर की बात लगी है तो ये चीज बहुत ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि रिसेंटली कॉनर मैग्रेगर और लोगन पॉल के फाइट के ऑड्स निकल के आ चुके हैं, जहां पर मैं देख के सरप्राइज हो चुका हूं, क्योंकि कॉनर मैग्रेगर अंडरडॉग है। अब हम सब एग्री कर सकते हैं कि कॉनर मैग्रेगर अब वो ओल्ड कॉनर नहीं बचा है जो अपनी प्राइम में था, जो काफी अच्छे से फाइट करता था। बट इसी के साथ हमें लोगन पॉल की भी फाइट देखनी होगी, जहां पर वो एक प्रॉपर बॉक्सर तो है नहीं और उसकी जो लास्ट फाइट डिलन डैनिस के साथ हुई थी उसमें सबको पता चल गया होगा कि लोगन पॉल नोवेयर नियर है जेक पॉल के भी। तो फिर मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि कॉनर मैग्रेगर अंडरडॉग कैसे है। बट इससे हमें यह भी पता चल रहा है कि कॉनर के एज अ फाइटर स्टेक्स बहुत ज्यादा लो हो चुके हैं, जहां पर अब ऑड मेकर्स भी कॉनर के ऊपर बहुत ही कम बिलीव कर रहे हैं कि वो फाइट को भी विन कर सकता है। तो अगर ये बॉक्सिंग फाइट होती है तो कैसे भी करके कॉनर को ये फाइट विन करने पड़ेगी, क्योंकि अगर वो लोगन पॉल से ही हार गया तो फिर यूएफसी में रिटर्न का तो भूल ही जाओ। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।